स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ढाई का अड्डा और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब दीपावली से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे और साल 2028 तक लाडली बहनों की राशि 3000 हो जाएगी। तो बड़ा ऐलान लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से खुशखबरी। दीपावली से लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। आप देखिए, एक सम्मेलन था, एक कार्यक्रम था जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसके बाद आभार इन महिलाओं की तरफ से, लाडली बहनों की तरफ से जताया गया। मेरे प्यारे भैया के बैनर्स लेकर महिलाएं इस कार्यक्रम में नजर आई हैं। आपको बता दें कि दीपावली से लाडली बहनों को मिलने वाली राशि 1500 रुपए हो जाएगी और 2028 तक ये राशि सीधा डबल यानी कि 3000 रुपए हो जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। पहले 1250 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि बढ़कर हो जाएगी दीपावली से 1500 रुपए। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा वो भी आपको हमने सुनाया कि अब जो राशि है महिलाओं के खातों में आने वाली वो 1500 रुपए हो जाएगी। कब से? दीपावली के त्योहार से। फिर वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाएगा 2028 तक। ये जो राशि है वो 3000 रुपए हो जाएगी। 1250 रुपए अभी तक लाडली बहनों के खातों में जाते थे, लेकिन अब इजाफा इसमें होगा। 1500 रुपए की ये राशि किसानों माफ कीजिएगा महिलाओं के खातों में डाली जाएगी। एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया और महिलाओं के चेहरों पर जो खुशी है वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आप देखिए कैसे जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री का आभार जताती हुई नजर आ रही हैं। लाडली बहनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए ज्यादा डिटेल के साथ। वासु, लाडली बहना वो योजना है जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरते आया है, सवाल खड़े करते आया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी मास्टर स्ट्रोक की तरह इस योजना को ले रही है। राशि बढ़ाने की बात लगातार कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए, लाडली बहना योजना ही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसको एक बड़ी वजह माना जाता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। 2023 के विधानसभा चुनावों से लेकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। सियासत के केंद्र में लाडली बहना योजना रही है और आपको मैं बताऊं कि कल ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने ये कहा कि हम लोग लाडली बहना योजना को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लाडली बहनों के साथ छलावा करने का काम सरकार कर रही है। बीजेपी ने कहा था चुनावों के पहले कि 3000 रुपए देंगे, लेकिन मात्र 1250 रुपए मिल रहे हैं। चुनाव को बीते हुए एक लंबा समय हो गया, जनता ने भरोसा जताया, सरकार बनाई और आज आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान कि अब लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलने लगेंगे। दिवाली के बाद से ये राशि जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि अभी बहनों को करीब मुझे लगता है कि 3-4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से ये जो राशि 1500 रुपए की है उनको मिलना शुरू होगी। अभी हालांकि 1250 रुपए मिलते रहेंगे, अगले महीने जरूर 1500 रुपए मिलेंगे। 1250 राशि के मिलेंगे। 250 रुपए रक्षाबंधन का बोनस जो है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अब भी इस पूरी योजना को लेकर सियासत बंद नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये योजना के लिए जो बहनें हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? चुनाव के पहले हुआ था। चुनाव के बाद अब तक कई और ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना की पात्र हो गई हैं, तो उनके साथ भेदभाव करने का काम सरकार क्यों कर रही है? हाल किस बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन करने का काम सरकार कर रही है? ये बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से लगातार खड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते रहे इस योजना को लेकर। यहां तक कि वासु, आपको ध्यान होगा, ये तक कह दिया गया था कि लाडली बहना योजना तो बंद ही हो जाएगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से आगे बढ़कर कदम उठा रही है, जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो किस तरीके से इस फैसले को ले रही हैं सरकार के?
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, जिनके खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि आ रही है, अब 1500 की आने लगेगी, उनमें जरूर खुशी का माहौल है। लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसी महिलाएं भी हैं जो जब रजिस्ट्रेशन हुआ था इस योजना का तो वो पात्र नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो जब इस योजना की पात्र हो गई हैं, और वो भी अगर निम्न मध्यम वर्गीय तबके से या गरीब वर्ग से आने वाली महिलाएं, तो वो मांग कर रही हैं कि हमें भी तो जोड़िए इस योजना में, हमने भी तो वोट डाला है, हम भी तो इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। तो एक तरफ खुशी है, एक तरफ मांग है कि हमें भी जोड़ा जाए, हमें भी योजना के अंदर शामिल किया जाए। इसका एक दूसरा पहलू सियासत भी है, सियासत इस पर जमकर हो रही है। और आप देखिए, जब 25 एंड से आपको 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे और 3000 रुपए तक पहुंचाने की बात 2028 में होगी। 28 कोई आम साल थोड़ी ना है, 28 में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने, तो कांग्रेस ये फिर कहने लगेगी कि ये तो फिर वही चुनावी जुमले जैसी बात हो जाएगी, महिलाओं को अभी 3000 रुपए दें। लेकिन वासु, अब इसमें एक सवाल और होता है, क्योंकि आप देखिए लगातार कवर करते रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को, सियासतदानों से आपकी बात होती है, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि जो महिलाएं अब इसके योग्य हो चुकी हैं वो भी मांग कर रही हैं हमें इस योजना से जोड़ा जाए, क्या सरकार की कोई नीति अभी नजर में आती है? मैं आपसे इस पर सवाल करूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता साहब कनेक्ट हो गए हैं। भूपेंद्र जी, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। हालांकि विपक्ष यानी कि आप लोग पहले से ये कह रहे थे योजना बंद हो जाएगी, लेकिन अब इस बढ़ी हुई राशि को लेकर आप क्या कहेंगे? ये घोषणा किसने की? घोषणा की जो है शिवराज सिंह ने, और उन्होंने जो है जब उसको नहीं बढ़ाई तो हम लोगों ने बढ़ाने की मांग की। अब मांग की जब जनमत खड़ा हो गया है, आक्रोश हो गया है, तो उन्हें बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन ये बढ़ाई किस कीमत पे जा रही? इस प्रदेश अभी 4,500 करोड़ का कर्जा और प्रदेश पर होने वाला है, और जो नई जो पात्र हैं उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा है। जो पुरानी अपात्र हो गई हैं, एज क्रॉस कर गई हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। और जो हमारी जो योजना जब बनी थी, ये जब उस योजना में ये था कि जो महिलाएं एज बार होने से इस योजना से बाहर जाएंगी उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारी सरकार ने 1000 रुपए की घोषणा की थी, आज किसको मिल रही? 6 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बटी हुई है। तो आप जो है ये सारी चीजें जो है केवल नारेबाजी करने से कुछ बात होती नहीं है, बनती नहीं है। आपने घोषणा की है, आप ही ने दावा किया था कि आप 3000 तक देंगे, आप ही ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि हमारे पहले घर में आटा नहीं था, गेहूं नहीं था, दवाई के पैसे नहीं थे, आज इसी पैसे से हमारी दवाई हो रही है। तो आप अपनी सरकार का खुद ही बखान करते रहे कि आपकी सरकार में। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। पंकज जी, जरा बताइए, भूपेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि प्रेशर में आकर आपको ये राशि बढ़ानी ही पड़ी है क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी, और दूसरा सवाल वो ये खड़ा कर रहे हैं कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो अब इसके पात्र हुई हैं, उनको कब आप इस योजना में जोड़ेंगे? उनको क्यों फायदा नहीं मिल रहा है इस योजना का? देखिए, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का काम करे। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने इस योजना का विरोध किया और चुनाव के समय और दौरान ज्ञापन दी कि इस योजना को बंद करा दो। और जब से योजना की घोषणा करी पिछली हमारी सरकार ने, शिवराज जी की सरकार थी उस समय, तब कहा गया कि ये योजना चल नहीं पाएगी। 25वीं लगातार जो राशि है हमारी मध्य प्रदेश की बहनों को गई है, और 1,29,00,000 बहनों का पंजीयन हुआ था, और 2 करोड़ बहनें 60 वर्ष की आयु की पात्रता जो थी उससे अधिक होने के बाद उससे बाहर हो गई। उन सारी बहनों को अटल पेंशन योजना जिसमें 1000 रुपए की मासिक की पेंशन मिलती है संबद्ध किया गया। और आगे ये योजना को इस प्रकार जारी की जा रही है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3000 का जो संकल्प है 5 वर्ष के भीतर हम उसको पूरा करेंगे और क्रमशः राशि को बढ़ाएंगे। 1000 से शुरू हुई थी, बढ़ाते यहाँ तक पहुंचा। वो जो 3000 तक पहुंचेगी वो चुनावी साल में पहुंचेगी। 2028 विधानसभा के चुनाव हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि आपका चुनावी स्टॉक है। पंकज जी, नहीं, बिल्कुल सवाल खड़े होने चाहिए। मैं उसको उत्तर देने के लिए हूँ पूजा जी। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये किसने तय किया कि 2028 तक बढ़ेंगे? वो ये तय किसने किया? 24 भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पंचवर्षीय योजना का 2023 से 2028 के बीच का घोषणा पत्र है। ठीक है, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्या है। यदि मध्य प्रदेश की आज 1,27,00,000 बहन बेटियों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, मध्य प्रदेश की बहनों को उज्ज्वला योजना से लेकर शौचालय योजना तक का लाभ मिल रहा है, घर घर गैस की स्थिति उनके पास उपलब्ध हो गई, तमाम प्रकार की योजनाओं में उनकी सहभागिता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। तो इन तमाम बिंदुओं पर भूपेंद्र गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे। भूपेंद्र गुप्ता जी, देखिए, ये जो फाल फ्रूट की बातें हैं, मैं इनको एक चुनौती दे रहा हूँ। ये तो आप पहले हमारी पार्टी में थे, आज भाजपा में हैं।
कि अगर कांग्रेस ने कोई ऐसा ज्ञापन दिया हो, जैसा कि ये बता रहे थे कि हमने इस स्कीम को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया, तो ये इनको खुली चुनौती है कि ये उस ज्ञापन को प्रस्तुत कर दें। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो ये राजनीति छोड़ दें। ठीक इस तरह का झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता ठीक है, पार्टी पंकज जी करती कह रहे हैं कि ज्ञापन और प्रस्तुत कर दीजिए, राजनीति छोड़ने को तैयार हो गए भूपेंद्र ये गुप्ता। जो है ये तो जो है, इनको ये वैसी क्या झूठी राजनीति है पूजा जी छोड़नी जल्दी पड़ेगी। ले इनके नेता प्रतिपक्ष से डॉक्टर गोविंद सिंह बंद करने का ज्ञापन दिया। डॉक्टर ठीक है, गोविंद सिंह ने लाडली बहना ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। आप दोनों का धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।